मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नीलकंज वारिज गंभीरा। अरुण चरण पंकज नक ज्योति कमल दलन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गया। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर ध्वनि सोने मुनि मन मोहे। काठी किंकिनी उदर त्रिय रेखा नाभि गवीर जान जय देखा। वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंदनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में गर्दनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभ की गंभीरता को वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिग की शोभा विप्र चरण दे खत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठे हैं। नासिका और तिलक का तो सौंदर्य वर्णन कौन ही कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे बहु प्रकार रचि मतु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर माल है। गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत जगुलिया तनु पहराई जानु पानी बिचरन मोहि भाई। रूप सकई नहीं कई श्रितु से सा सो जा नहीं सपने हो जई देखा। शरीर पर पीली जंगली पहनाई गई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते। एहि विधि राम जगत पितु माता कौशल पर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी ये गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं।
रघुपति विमुख जतुन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। प्रकुटि विलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़े भजई कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हई रघुराई। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर बचते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। ले उछंग कबहू कहल रावे, कबहू पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसे, दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नए वेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तेवा चढ़ी आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव के भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। कै जननी शिशु पहि भय बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वहां पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। देखे राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता की घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनऊ न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सवीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा
कि वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। सियापति रामचंद्र की जय। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देख मैं तारी, बहुरी शिशु रूप खरारी। शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर हर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, ये जनिकतों का सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर चोरी, अब जाने कबहु व्यापे प्रभु मोह माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन गोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं, जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। बाजी चले किलकत मुख, दधियोधन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जबई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। पहले से आती थी यार, वो तो भगवान जी थे। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ ये कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृपलीला।
चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। दिन बिथिन बिहरई सब भाई, थकित होई सब लोक लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल। प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृग्यानित थे नहीं जाई। पावन मृग मारई जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावई हानि। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा को दिखलाते हैं। जय मृग राम बान के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सुधारे। अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होई पुरलोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आया सुमांगे करई पुर ताजा, देख चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीय अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित कहा में गाई, आगिल कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रय जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरि नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं
और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करिमज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे नानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारे कीने अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब मन हर से बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीनी गाऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाभऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा हो तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बद में होब सनाथा। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजेउ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनका अति कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूत कमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो मैं किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सोने नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनियानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निरप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से
उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, भव विधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सही दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण को भी कारण है। बोलिए मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय श्री राम। राज तिवारी जी नमस्कार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। प्रो सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।